Good evening, everyone. Welcome to our channel Be Ready to Learn. So, today I will discuss Class 10 Science Chapter 10 Light, Reflection and Refraction. So, here I will discuss sign convention of concave and convex mirror, mirror formula and magnification sign convention. अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो हम देखेंगे कि पोल से जो लेफ़्ट साइड का डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव में रखेंगे और पोल से जो राइट साइड का डिस्टेंस है उसे हम पॉजिटिव में रखेंगे। और जो हाइट है, हाइट को हम हमेशा, अगर हाइट इरेक्ट होगी मतलब कि ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की हाइट अगर सीधी होगी तो वो हम हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे, चाहे फिर वो कनकेव मिरर का केस हो या फिर कन्वेक्स मिरर का। और अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, उल्टा है या फिर इमेज उल्टी है तो हम उसको नेगेटिव में रखेंगे। अब मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ को हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। और जो कन्वेक्स मिरर का केस है वहाँ पे हम फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं, तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब हम टेबल की मदद से साइन कन्वेंशन समझते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन, जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए हम उसे नेगेटिव रखते हैं। सेकंड, इमेज पोजीशन, जिसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो होती है राइट साइड पे बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मतलब असली में नहीं बनती पर सीधी बनती है, और इसलिए हम उसको पॉजिटिव रखते हैं। कनकेव मिरर के केस में 1 to 5 केस में जो इमेज है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और लेफ़्ट साइड पे बनती है, इसलिए हम उसको नेगेटिव रखते हैं। बट 6th केस में वर्चुअल होती है इमेज और इरेक्ट होती है, इसलिए हम पॉजिटिव रखते हैं और वो राइट साइड पे होती है। थर्ड केस में फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही हम राइट साइड पे लिखते हैं, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव रखते हैं। और कनकेव मिरर के केस में हम फोकल लेंथ को लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, इसलिए हम उसे नेगेटिव रखते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम एच से, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में सारी हाइट इरेक्ट होती है और कनकेव मिरर के केस में भी सारी हाइट जो होती है इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव रखते हैं। और लास्ट, हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम एच एपोस्ट्रॉफी से डिनोट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में कि हाइट जो होती है इरेक्ट होती है, इसलिए हम उसको इमेज की जो हाइट होती है वो इरेक्ट होती है, इसलिए हम उसे पॉजिटिव रखते हैं। और कनकेव मिरर के केस में 1 to 5 केस में इमेज की जो हाइट होती है वो इन्वर्टेड होती है, इसलिए हम उसे नेगेटिव रखते हैं। और 6th केस में इरेक्ट होती है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव रखते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर फार्मूला की। तो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। v होता है हमारा इमेज पोजीशन, u होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, f होता है फोकल लेंथ। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखने का मतलब सिंबल जो होता है मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, = में हाइट ऑफ द इमेज को हम लिखते हैं स्मॉल h अपोस्ट्रॉफी साइन से, अपॉन पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को सिंपल स्मॉल h लिखते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का -v/u, इमेज की पोजीशन अपॉन पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो भी माइनस में। अब हम मैग्नीफिकेशन के साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो अगर m जो है पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब है इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर m जो है वो नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है। अगर m बड़ा है 1 से तो मतलब साइज़ जो है इमेज की वो लार्ज है। अगर m छोटा है 1 से, इसका मतलब साइज़ जो है इमेज की स्मॉल है। अगर m बराबर है 1 के तो साइज़ जो है इमेज की वो सेम है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इमेज डायग्राम एंड यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। थैंक यू।